सब ब्रजवासी बोले मैया लाला 1 वर्ष को है गए और तुमने अभी तक या को नामकरण नहीं कियो। सारे ब्रजवासी कोई कालिया कहवे, कोई कनुआ कहवे, कोई कछु कहवे, लाला को एक नामकरण तो कराओ। यशोदा मैया ने ये बात नंद बाबा से कही। बोले लाला 1 वर्ष को है गए और नामकरण ना भयो, लाला के नामकरण की व्यवस्था करो। तो बंधुओं, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण जो होते हैं वे सांडिल्य मुनि के ही वंश में हैं। ये नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि नामकरण करने जानबूझ के नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये नंद यशोदा के बेटा है ही नहीं, ये तो देवकी और वसुदेव के बेटा हैं। और भाई जिनके बेटा हैं, जिस कुल के बालक हैं, उस कुल का कुल पुरोहित नामकरण करे, मैं क्यों करूं? लेकिन बात बतानी नहीं है। नंद बाबा को बहुत बुरा लगेगा अगर उनको पता चलेगा कि बालक उनका नहीं है, इसलिए वो बहाने बना करके वृंदावन आ नहीं रहे, गोकुल आ नहीं रहे। लेकिन मथुरा में बैठे हुए वसुदेव देवकी को चिंता हुई कि हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित भेजे। कौन? श्री गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गाचार्य जी वृंदावन आए। अब कोई विद्वान को देखें तो इच्छा होती है महाराज की ये हमारे घर पधारें, हमारे यहाँ प्रसादी पावें। गर्गाचार्य जी जैसे ही आए तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, बोल महाराज आप हमारे यहाँ घर भोजन पर आओ। गर्गाचार्य जी जैसे ही घर पधारे, नन्हे से कृष्ण बलराम को देखा, गुटमुन खेल रहे थे। गर्गाचार्य जी बोले अरे ये कौन के बालक हैं? बोले हमारे ही हैं। कहा नाम है? बोले नामकरण नहीं हुआ अभी। नंद बाबा बोले, गर्गाचार्य जी बोले तो फिर हम कर देंगे नामकरण, सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं तो हम कर देंगे। नंद बाबा बोले बड़ी कृपा हो जाएगी, आप ही नामकरण कर दो। बोले आज नहीं, कल करेंगे, कल का दिन अच्छा है। आज हम रात्रि आपके घर रुकेंगे, कल सुबह सुबह गौशाला में गैया के समीप बैठ करके आपके लाला का नामकरण कर देंगे। ठीक है। रात में लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि गर्गाचार्य जी महाराज अचंभित हो गए। कैसी लीला करी? गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कही, मैया हम स्वयं भोजन बना के पाते हैं, किसी के हाथ का नहीं पाते, आप हमको सामग्री दे दो, हम अपना भोजन बना लेंगे। हमारे शालिग्राम भगवान हैं, सेवा में इनका भोग लगा देंगे, पालेंगे। मैया बोली हाँ भगवान अभी करती हूँ। गोबर का चौका लगाया और खीर बनाने की जितनी सामग्री है सब गर्गाचार्य जी को दी। गर्गाचार्य जी महाराज खीर बनाने बैठे। चावल डाले, दूध डाले, केसर डाली, इलायची डाली, सब बढ़िया युक्त जो भी सुगंधित हो सकता था बढ़िया से बढ़िया खीर बना करके, गाड़ी गाड़ी खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। और पधरा करके त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। पाओ भगवान। नेत्र बंद करके अपने गुरु मंत्र की माला करने लगे। ठाकुर जी का भोग लगाते समय प्रयास करो कि ठाकुर जी को थोड़ा अकेला छोड़ दो। क्यों? ऐसा भाव माना जाता है कि जब ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और हम लोग पर्दा करके बाहर आ जाते हैं या कक्ष से बाहर आ जाते हैं, तो ठाकुर जी अपने सब ग्वाल वालों को वहीं बुला लेते हैं। आ जाओ भैया, लग गया है भोजन, सब पाओ प्रेम से। और फिर ठाकुर जी के सारे ग्वाल बाल प्रकट हो जाते हैं, एक दूसरे को भोजन प्रेम से पवाते हैं। यदि हम वहां बैठे रहेंगे तो ठाकुर जी को संकोच होता है अपने ग्वाल बालों को बुलाने में, इसलिए भोग लगाते समय पर्दा किया जाता है, ठाकुर जी का कक्ष बंद किया जाता है। ठाकुर जी अब आप सहज हो जाओ और भोग लगाओ। हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल बड़े बड़े मंदिरों में थाली में भोजन नहीं जाता, सारी की सारे परात में ही भोजन जाता है। मतलब जैसे कढ़ी जिस परात में बनी है या जिस पात्र में बनी है, पूरा पात्र जाएगा ठाकुर जी के पास।
और सब ठाकुर जी के सामने रख दिया जाता है और एक तरफ खाली कटोरी, खाली चम्मच, खाली सब बर्तन रख दिए जाते हैं और ठाकुर जी को कह देते हैं प्रभु अब ग्वाल वालों को बुलाओ, प्रेम से जो सामग्री आपको बढ़िया लगे प्रेम से पाओ। ये भोजन का विधान है। लेकिन घरों में लोग थाली में सजा के ले जाते हैं। तो श्री राधा रमन जी का भोग लग रहा था। भोग का भी एक समय होना चाहिए और वो समय ठाकुर जी को बता देना चाहिए, ठाकुर जी हम 25 मिनट बाद दोबारा आएंगे, ऐसा कह करके जाना चाहिए। ये सब पुष्टि के परंपराएं हैं। जरूरी नहीं है हर समुदाय में हर जगह एक सी हो। और बाकी मैंने एक दिन कहा था ना कि आपके घर के ठाकुर जी जैसा आपको बढ़िया लगे वैसा करो, लेकिन मेरा काम है थोड़ा अच्छा बताऊं। ठाकुर जी को समय बता के जाओ, हम अभी आ रहे हैं 25 मिनट में, आप प्रेम से प्रसाद पाओ। ऐसे ही श्री राधा रमन जी का भी एक समय है, 40 मिनट 45 मिनट तक ठाकुर जी के भवन में कोई नहीं जाएगा। अब गुसाई जी बाहर आकर के किसी से चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए उन्होंने समय देखा नहीं, समय पूरा हुआ नहीं, उससे पहले जैसे ही राधा रमन जी के गर्भगृह में प्रवेश किया तो गर्भगृह में प्रवेश करते ही क्या देखा कि दूर रखा हुआ चावल का पात्र, उसमें चावल रखे हैं लेकिन श्री राधा रमन जी के ओष्ठ के नीचे एक चावल चिपका हुआ है। मतलब ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तुमने असहज करते हुए भीतर प्रवेश कर लिया तो ठाकुर जी असहज हो गए, जल्दीबाजी में वो चावल लगा हुआ दिख गया भक्त को। कभी करके देख लेना, ठाकुर जी को एक समय बता के जाना, 2-4 दिन तक उसी समय पर आना 25 मिनट बाद, लेकिन एक दिन थोड़ा पहले पहुंच जाना। क्या पता ठाकुर जी किसी लीला में करते हुए आपको दर्शन दे दें, वो ऐसा अनुभव उनका हो जाए। हमको तो बहुत बार हुए हमारे लाल जी के, ऐसा लगता है आंख बंद की इन्होंने, कभी कभी लगता है दोनों हाथ ऐसे कर लिए, लेकिन फिर सहज हो जाते हैं। ऐसे अनुभव होते हैं ठाकुर जी के, यदि वो भाव से किए जाएं तो। ठाकुर जी प्रेम से भोग पाते हैं यदि भाव से पवाओ तो गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना करके अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख दी और सन्मुख रख करके अपने गुरु मंत्र का जाप नेत्र बंद करके, ठाकुर जी आप सहज होके प्रेम से पाओ, मैं 108 माला करूंगा उसके बाद भोग उठाऊंगा। ऐसा भाव करके गर्गाचार्य जी माला जपने लगे। अब इतने में खीर की मधुर सुगंधी भीतर खेल रहे कन्हैया को आने लगी। कन्हैया दाऊ दादा से बोले, अरे दाऊ दादा कहाँ भयो लाला? बोले एक नयो भक्त आयो है तो वाने खीर बनाई है। अच्छा, मेरो बड़ो मन है रहो कि मैं जाकर के वह खीर को भोग लगाए लूं। नंद बाबा बोले, अरे तो फिर देरी क्या बात की, जल्दी जा जाके भोग लगा। ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर आए। बाहर आकर के गर्गाचार्य जी के ठाकुर जी के सामने धरी हुई खीर को अपने मुख से लगा करके पाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, सामने देखा पात्र है नहीं, कहां चला गया। तभी बगल में देखा नन्हे से कन्हैया अपने गोद में पात्र रख करके पूरे मुंह पर खीर सान करके और अपने हाथों से खीर पा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, अरे यशोदा मैया, अरे मैया जल्दी आ, देख तेरे लाला ने कहा कि हो। कहां भयो? बोले मेरे ठाकुर जी की भोग झूठो कर दियो या नहीं, बिना भोग लगे पहले ही खा लियो, सबरो झूठो कर दियो। अरे अब तो गोबर को चौका दोबारा लगाना पड़ेगा, फिर से भोग बनाना पड़ेगा, सब झूठो कूटो है गयो। यशोदा मैया बोली, महाराज आप चिंता मत करो, मैं फिर से गोबर को चौका लगवा दूंगी। अब नेक्स्ट बालक है, वाने देखी होगी खीर में किसमिस पड़ी है, खीर में इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्रियां मीठी होगी, हमारे खा गए हो, आप क्षमा करो। ठाकुर जी को उठा करके यशोदा मैया ने भीतर आंगन में पुनः बिठा दिया। ठाकुर जी के मुंह पर खीर लगी थी। बलराम जी बोले, लाला कैसी लगी खीर? बोले खीर तो बहुत बढ़िया, लेकिन खीर बनाने वालों बहुत बेकार है। क्यों? भोग के काजे पहले हमको बुलाए ले, फिर मैया ते हमारी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो दयालु है, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर।
गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, अपने ठाकुर जी से बोले प्रभु क्षमा करना, छोटा बालक है, पहचान नहीं पाया, आप फिर से भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। और फिर से उसी नियम से जैसे ही माला जपने के लिए बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ही भीतर बैठे ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले लाला अब कहाँ गए हो? बोले अब की बार पहले तो बढ़िया वाली खीर बनी है, तो मेरा तो मन है रो कि मैं जाके खा लूं। बलराम जी बोले तो खा ले, शिकायत कर दे मैया ते मेरी। बोले अब के ना करेगा, तू चलो जा जा। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और खीर का पात्र अपनी गोद में रखा और फिर से खाने लगे, सान सान करके प्रेम से पामे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, जय हो मेरे ठाकुर। यशोदा मैया हम गौशाला जा रहे हैं, हम कहीं और जाके रहेंगे, हमारे ठाकुर जी भूखे प्यासे बैठे हैं और ये तेरो नटखट लाला बार बार आकर के मेरे ठाकुर जी की खीर को खा जाए। मैया बोली बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो है, अबोध है, अभी जाने ना है, मैं याकू कमरा में बंद कर दूंगी, अब नहीं आवेगो ने करके। और मैया ने ठाकुर जी को एक ही हाथ से उठा लिया और उठा करके कमरा में ले जा करके बिठा दिया और बाहर से किवाड़ बंद नहीं किया, केवल गेट लगा दिया और लगा के मैया चली गई। गोबर का चौका लगाया, फिर से सारी सामग्री दी। ठाकुर जी बिस्तर पर चढ़े और बिस्तर के पास जंगले को पकड़ करके गर्गाचार्य जी को गुस्से में देख रहे हैं। अब के बुला तुम? गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं कितना नटखट बालक है, अब के आके दिखा। भगवान बोले तू बुला तो सही। बोल नहीं रहे हैं, केवल इशारा चल रहा है। और 1 साल का बालक जब गुस्सा करता है कितना प्यारा लगता है, उसको और छेड़ने में मजा आता है कि और गुस्सा करे। और गर्गाचार्य जी दिखा दिखा के ये किसमिस, मिश्री, ये बढ़िया इलायची और ये बढ़िया बढ़िया डाले, ठाकुर जी के मुंह में पानी आवे। बोले तू भोग लगा। जैसे ही भोग धरा करके और नेत्र बंद किए गर्गाचार्य जी ने, त्वदीयं वस्तु गोविंद। ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुटमुन चल कर के गए, खीर का पात्र उठा के गोदी में रखा और जैसे ही खाना प्रारंभ किया, गर्गाचार्य जी को पता लग गई बालक आ गया। तुरंत जैसे पकड़ने के लिए आंख खोली तो नन्हे से कन्हैया की ही 4 भुजाएं प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से कन्हैया ने श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन करा दिया। और सुख की बात तो ये, ठाकुर जी अपनी एक भुजा से जिससे खीर खा रहे थे, सने भय मुख पर लगी हुई खीर को ही लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने इसलिए अपना रूप दिखाया क्योंकि कल जब तुम हमारा जन्म पत्री पढ़ोगे, हमारा नामकरण करोगे, तब तुमको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। और कहीं तुमको उस समय पता चला और तुमने मैया और बाबा के सामने बोल दी कि ये तो साक्षात परमात्मा है, तो सारी लीला पर पानी फिर जाएगा। इसलिए अभी हमारा दर्शन कर लो, कल मुंह बंद रखना अपना, बोलना नहीं मैया से कि मैं कौन हूं। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विधाता को क्या जरूरत है अपनी प्रभुता छुपाने की? भगवान को क्या जरूरत है कि यशोदा मैया को नहीं पता चले, नंद बाबा को नहीं पता चले, ब्रजवासियों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि यदि इनको पता चल गया कि ये भगवान है तो मुझे छूने से पहले हाथ धोएंगे। यशोदा मैया मारवे से पहले 10 बार सोचेगी भगवान है। नंद बाबा गोदी में नहीं उठाएंगे, सोने की पालकी में लेके जाया करेंगे, बोले भगवान है। मुझे ये प्रभुता नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। और प्रेम कब मिलेगा? जब मैं अपनी प्रभुता को त्यागूंगा। और वो प्रेम, वो प्रभुता जाएगी कब? जब प्रेम प्रकट होगा।
ये प्रेम की वजह से ही सारी लीलाएं हो रही हैं, ये प्रेम के लिए ही ठाकुर जी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन मेरे, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। कैसी बात? ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल। कहाँ पे? नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ भैया, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे देखो, धार। एक मधुर भाव बताऊं। ब्रह्मा जी एक दिन भगवान को ढूंढने निकले। नारद जी बोले मैं देखूं भगवान कहाँ रहते हैं। वैकुंठ में घूम आए, नहीं मिले। स्वर्ग में ढूंढ लिया, नहीं मिले। सब जगह खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। किसी ने कहा वेद पुराणों में ठाकुर जी रहते हैं। नारद जी ने महाराज खोल करके पढ़ने शुरू किए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। नारद जी बोले मैंने सब जगह ब्रह्म को देख लिया, सब जगह परमात्मा को खोज लिया, मुझे कहीं नहीं मिले। लेकिन एक दिन मैं वृंदावन में घूम रहा था। बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले वृंदावन में जैसे ही नंद भवन के बाहर से निकला तो मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। मतलब बोले कि पुराने घरों में लोग पहले दहली बनाते थे ऊंची ऊंची। आज भी आप पुराने मंदिरों में जाओ तो वो दहली पार करनी पड़ती है, उस पर ऐसे ऊपर चढ़ के जाते हैं, ऊंची होती है। दक्षिण भारत में तो बहुत होते हैं। क्यों? कहीं कोई छोटे छोटे कीतर वगैरह ये घर में ना घुस जाए, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए लोग ऊंचे ऊंचे बनाते थे। नंद बाबा के घर की कुछ ज्यादा ही ऊंची थी। नारद जी बोले मैंने क्या देखा? बोले श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे। लेकिन अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में नंद भवन के सामने से जाने लगा तो मैंने क्या देखा? नंद भवन के द्वार की दहली पे नन्ना सा एक बालक लदा हुआ। लदा हुआ समझते हैं? लदा हुआ जानते हैं? लदा हुआ मतलब जैसे आप देखना बच्चे कभी कभी सीढ़ी उतरते हैं तो सीढ़ी बहुत नीची अगर हो, बहुत ऊंचाई पर हो, तो एक बार उतरने के बाद फिर वो उल्टे हो जाते हैं और फिर पेट के बल नीचे उतरते हैं खिसक खिसक करके। तो जो पेट के बल जब हम सीढ़ी पर वो बालक आ जाते हैं उसको कहते हैं लदना। या फिर और सरल समझो, हम पीठ पे किसी को लाद लेते हैं। मतलब दहली पार कर रहे थे ठाकुर जी, चढ़ तो गए, अब जैसे ही पल्ली तरफ उतरे तो वो इतनी नीचे थी कि ठाकुर जी उस पर लदे रह गए। अब नीचे अपने पैर के अंगूठे को घुमा रहे हैं कि कहाँ है जमीन, मैं नीचे कैसे उतरूं? मैया मोकू बचाइयो, बाबा मोकू बचाइयो, मैं गिरवे वारो हूं। नारद जी बोले मैंने वहां ब्रह्म को देखा। नंद बाबा की दहली पर लदा हुआ मैंने कन्हैया को देखा। किसके कारण? बोले प्रेम के कारण। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण
करे चोरियां अहिर घरन। हाँ, सोई करे चोरियां अहिरन। भगवान क्यों आए थे? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं गीता में, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। और क्या कर रहे हो ब्रज में? सोई करे चोरियां अहिर घर। यही धर्म स्थापित हो रहा है आपका। हाँ, सोई करे चोरियां अहिर घर, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। आप कहोगे महाराज जी हमें भी तो बताओ कैसी धार बहती है प्रेम की? उल्टी धार। सबके बस की बात नहीं है इसको समझना, ना किसी के पल्ले पड़ती है। प्यार की बातें समझ आ जाएंगी आपको, लेकिन प्रेम की चर्चा समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो समझने का विषय नहीं है। जो समझने का विषय वो समझो, प्रेम तो अनुभव का विषय है, वो समझने का विषय नहीं है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। ओ प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम, पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार, याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे आगो पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। अरे हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार। अरे हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। हमारे वृंदावन का एक और नाम है प्रेम नगर। वो प्रेम का प्रमुख है। हमारे यहाँ ये नहीं कहते बिहारी जी को दर्शन करवे जानो है, राधारमन लाल जी को दर्शन करने जानो है, श्री जी बाबा को दर्शन करने नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं लाला को दर्शन करने जानो है। बरसाने में कहेंगे लाडली को दर्शन करने जानो है। ये प्रेम है। वहां प्रभु को प्रभु नहीं, वहां प्रभु को अपना लाल समझते हैं, अपना मित्र समझते हैं। वो वृंदावन। ठाकुर जी बोले गर्गाचार्य जी किसी को बताना मत हम कौन है। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। और दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में पहुंची, यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी बिठाए और रोहिणी ने अपनी गोद में कन्हैया बिठाए। दोनों ने अदला बदली कर ली बच्चों की, गर्गाचार्य जी की परीक्षा के लिए। देखें तो सही ये बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए जैसे बलराम जी को देखा, उनकी आंखें देख करके, उनके मस्तिष्क की रेखा पढ़ करके
गर्गाचार्य जी समझ गए ये यशोदा के बेटा नहीं है, और कह दिया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय स्नुहिदो गुणी आख्यास्यते रामेति वलाधिक्याद्वलम विदु। हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है ना, ये आपका नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया बोली हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सच में जानते हैं ज्योतिष। बोले मैया ये रोहिणी जी का बेटा है, इसका नाम मैं राम रखता हूं। क्यों? क्योंकि ये राम जी के समान अपने कुल की, अपनी मर्यादा की सदा रक्षा करेगा, परंतु बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। अब तो जैसे ही बलराम जी का नामकरण हुआ, बलराम जी नाचने लगे, मेरो नाम रख दियो, मेरो नाम रख दियो। कन्हैया से बड़े हैं। रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को जब देखा, ठाकुर जी को देख करके गर्गाचार्य जी की बहुत देर तक समाधि लगी रही। और कैसी समाधि? बोले त्रातक समाधि। त्रातक समाधि कैसी होती है? ना आंखें पलक झपकती हैं, ना नाक से श्वास निकलती है, और धड़कन देखोगे तो धड़कन भी बंद, मतलब वो मरा हुआ व्यक्ति के समान है व्यक्ति। त्रातक समाधि लग गई और देख रहे हैं एक टक कन्हैया को। भगवान इशारा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, योगी है ना, मेरे को देखते ही समाधि में जाते हैं। यशोदा मैया बोली बाबा कहाँ भयो, नामकरण करो लाला को। कोई उत्तर नहीं। जोर से यशोदा मैया बोली कहीं बाबा पधार तो नहीं गए? मेरे लाला को जब से जन्म भयो कोई ना कोई विघ्न आ तो ही रहे, कभी कोई राक्षस आ जाए, कभी कछू है जाए, कभी कछू है जाए। आज मेरे लाला के नामकरण, तो नामकरण कर रहे वारो ही पधार गो। बाबा पधार गए। तब जाकर के उनको होश आया। बोले अरे नहीं नहीं, हम थोड़ी सोच में थे। अब संतजन बताते हैं कि गर्गाचार्य जी क्या सोच रहे थे, जानते तो वो थे कि ये भगवान है। तो एक संत का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या कहते हैं कि गर्गाचार्य जी की जीभ पर हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। क्या लड़ाई कर रहे हैं? बोले परमात्मा का नामकरण होने वाला है, हमसे नाम होना चाहिए, तो एक दूसरे को अक्षर खींच रहे हैं। बोले तू हट मुझसे नाम आएगा, तू हट मुझसे नाम। तो इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ सुन्न पड़ गई, वो सोच ही नहीं पा रही कि क्या नाम रखा जाए। अंत में गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैया आपके इस लाला के बहुत नाम होंगे, एक नाम से ये नहीं जाना जाएगा। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। जैसी जैसी लीला करेगा, जैसे जैसे रूप धारण करेगा, सोई सोई इसके नाम बदलते रहेंगे। मैया बोली कोई एक नाम धर जाओ लाला को। अब तुम कहो 1000 नाम, तो 1000 नाम तो कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम मुझ को बता दो जैसे मैं अपने लाला को बुलायो करूं। बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। माँ आपका ये लाला पहले कभी गोरा बन के भी आया था, शुक्ल वर्ण का इसका अवतार हुआ था, कभी ये रक्त वर्ण का भी हुआ है, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये सांवला हुआ है। कृष्ण मतलब एक प्रकार से काला होता है, शब्द कृष्ण शब्द का अर्थ काला होता है। आपका ये लाला इस बार सांवला है, थोड़ा कृष्ण कलर, कृष्ण रंग है इसका, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का नाम रख दिया क्या? कृष्ण। कल मैंने शब्द का अर्थ बताया था, जिसका नाम गुणानुवाद करने से निवृत्ति हो जाए वो कृष्ण है। गहराई जहां होती है ना जल में, वो जल भी काला होता है। आकाश जब अपनी वस्तुओं को सबके सामने प्रस्तुत करता है, अपने खजाने को सबके सामने खोलता है, तो वो भी काला हो जाता है। ऐसे ही ये द्योतक है, ठाकुर जी का रंग एक द्योतक है। किस चीज का द्योतक?
कि वो अत्यंत गहराई और अत्यंत विविध प्रकार के खजानों से युक्त हैं। वो साधारण नहीं है। और एक बात कहूं तो कृष्ण रंग काला भी नहीं होता। कौन सा होता है? पूरे विश्व में जितने भी रंग हैं, सब रंगों को जब मिला दोगे ना, सबको घोलने के बाद कृष्ण रंग प्रकट हो जाएगा। वो कृष्ण का रंग है।